बांदा चित्रकूट लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी व वर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल को हार का डर सता रहा है। आज उन्होंने लाव लश्कर के साथ बांदा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र में 400 से ज्यादा सीटें लेकर फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके अलावा वह जनता को साधने के लिए बोले कि पिछले कार्यकाल में उनसे जो भी गलतियां हुई हैं, वह मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं व जनता से क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी गलती की सजा जनता मोदी को ना दे। इस बयान के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि नेताजी पूरे 5 साल जनता से दूरी बनाकर रखें, जिससे जनता की नाराजगी देखने के बाद भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल को हार का डर सताने लगा है। नामांकन के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर भी सांसद के प्रचार प्रसार के लिए बांदा के GIC ग्राउंड में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नामांकन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जिसमें आप सभी को लड़ना है और भारी बहुमत से भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल को दोबारा जिताएं और केंद्र में मोदी की सरकार बनवाएं। अपने भाषण में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जनमानस को मेरा प्रणाम है, सादर बंदन है, नमन है। और फिर से इस बार मोदी जी को 400 से ज्यादा सीट करके आम जनमानस पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का दे रहा है। उसमें से बांदा चित्रकूट की भी सीट से पिछली बार से 1.5 गुना वोट ज्यादा मिल करके इस बार प्रचंड बहुमत के साथ लोग यहाँ से फिर से कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार गठबंधन था, हाथी साइकिल एक साथ थे, इस बार सब अलग थलग पड़े हैं और फिर से यहाँ से 1.5 गुना वोट, पिछली बार से 1.5 गुना वोट और 1.5 गुना से ज्यादा पिछली बार की यहाँ से जीत होगी। भारत माता की जय। आपने माफी मांगी है लोगों से, ऐसा क्या वजह? मैं अपने कार्यकर्ताओं से माफी फिर मांगता हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। जिंदगी में आर.के. पटेल इंसान है। 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जनता के बीच में सेवा कर रहा हूँ। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को लड़ाया नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को कहीं पर प्रताड़ित होने के लिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फोन में कार्यकर्ताओं को अगर लगा हो कहीं पर फोन करते समय, मैं भी इंसान हूं, कहीं भाषा में कोई मेरी किसी को लग गया हो कि आर.के. पटेल ने मेरा फोन नहीं उठाया है, आर.के. पटेल मेरे शादी में नहीं आया है, मेरे कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, तो ऐसे सारे देवतुल कार्यकर्ताओं से मैं माफी चाहता हूं। इस ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को माफ करेंगे। मोदी जी की लड़ाई को लड़ करके फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। इसलिए ऐसे तमाम देवतुल कार्यकर्ताओं से, आम जनमानस से भी, जिनके काम में हो सकता है न आया हूँ, नुकसान तो नहीं किया, लेकिन अगर कहीं किसी के काम नहीं आया, किसी ने बुलाया है नहीं गया, किसी का कोई काम रह गया हो, ऐसे साथियों से पुनः मैं माफी मांगता हूं। पुनः आपके माध्यम से भी कहता हूं कि इंसान हूं मैं भी, और इंसान हो सकता है कहीं कमियां मेरी रह गई हो। मैं कोई भगवान तो हो नहीं, कमियां तो ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगी। तो इसलिए उन कमियों को अगर कोई हो मेरे अंदर, उन कमियों को के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। उनको दूर करके आप लोग आइए मैदान में, भारत माता की जयकारा लगाइए। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।